सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का जो हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन चला हुआ है और उसका जो फर्स्ट लेसन चला हुआ पालमपुर गांव की कहानी, उस लेसन ये पालमपुर एक काल्पनिक नाम है, यानी किसी गांव का नाम रख दिया और एक ये समृद्ध गांव के रूप में दिखाया गया है। और क्या किस प्रकार की वहाँ गतिविधियाँ हैं, कितनी भूमि है, कितने वहाँ मकान है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बढ़िया है और शिक्षा की सुविधाएं कितनी है, पानी सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार है, ये सारे आंकड़े हम इस गांव से जुटा रहे हैं कि एक संपन्न एक समृद्ध गांव के लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, गांव के लोग किस प्रकार उनको पूरा करते हैं। पालमपुर में के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अब अगला प्रश्न आता है कि वहाँ के जो किसान हैं, जो परिवार हैं, उनके पास ज़मीन का वितरण किस प्रकार बटी हुई है। इससे पहले हमने पढ़ा कि वहाँ की जनसंख्या के बारे में, आवास सुविधा के बारे में, स्वास्थ्य सुविधा के बारे में, या फिर वहाँ की जो सड़क है, मंडी है, उनके बारे में। पालमपुर में किसानों की भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, खेती ज़मीन पर होती है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। अधिकांश दलित है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। ये तो जोत का आकार हमने पीछे भी पढ़ा कि निरंतर कम होता जा रहा है और ज़मीन कम पड़ती जा रही है। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। 1960 के कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर से अधिकतर असिंचित भूमि थी, जिस पर पानी नहीं लगता था, खेती नहीं होती थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता, यद्यपि वह बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा है, परंतु बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता, यानी एक पिता की ज़मीन बेटों में बट जाती है तो जोत का आकार और भी छोटा हो जाता है। आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। इस पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार में प्लाट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। अब देखें यहाँ पर आगे कि वहाँ पर लोग किस प्रकार से भूमि की जुताई करते हैं, पेस्टिसाइड कीटनाशकों का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर दी गई है जिन पर ये एक गांव की तस्वीर। प्यारे बच्चों, हम सभी गांव से ही जुड़े हुए हैं और ये सारी चीज़ें हम अपने खेतों पर भी देख सकते हैं। खेतों में कार्य, गेहूँ की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर रहे हो। किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं। भारत में किसानों द्वारा खेती के लिए प्रयुक्त भूमि के वितरण को दिया गया कक्षा का एक ये चार्ट दिखाया गया है। कृषकों की संख्या 85% और भूमि छोटे कृषकों की 15%। यहाँ पर मझोले और बड़े जो कृषक हैं उनके को एक डायग्राम में एक पिक्चर में दिखाया गया और छोटे किसानों को दूसरी में। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह से वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में
काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों के लिए किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में दिखाया गया है। हम देखते हैं यहाँ पर नीचे किस प्रकार से एक पिक्चर दिखाई गई है, उसमें सारी चीज़ दिखाई गई है। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों तक, यानी रेगुलरिटी काम की नहीं बनती। दूसरी ओर से जवाब आता है, घनश्याम एक बड़ा किसान है और अब उसने कभी कभी एक हार्वेस्टर खरीदा, अभी अभी एक हार्वेस्टर एक मशीन खरीद ली, इसलिए वह वर्ष में कटाई के मौसम में हमें कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम दिया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और घाई के लिए थ्रेशर हैं। वहाँ एक से की खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते हैं। यानी कहने का मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ी उतनी ही बेरोजगारी भी बढ़ी। इस वर्ष मुझे रायगंज के ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार ने मुझे ऋण देने से मना कर दिया। मुझे स्थानीय साहूकार से 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं कैसे चुकता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए कठिनाई से कमाता हूँ। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा कि किसान का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। दूसरी मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत में एक से कार्य से दूसरे कार्य में और रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएँ। खेत में काम करने वाले श्रमिक को तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करने में उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई और पूरे साल के लिए काम करना रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरों को काम करने के लिए एक भूमिहीन श्रमिक, इसका मतलब है उसे लगातार काम ढूंढते रहना। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब आज के लिए जो आपका होमवर्क बनेगा वो ये है कि पालमपुर में भूमि का आवंटन भूमि किस प्रकार वितरित की गई है और गोविंद नाम के किसान की क्या समस्या है, और गांव में जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार बढ़ी है, किन कारणों से बढ़ी है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सुंदर नोट्स लिखेंगे, ठीक ढंग से उनको याद करेंगे। धन्यवाद।